हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। दोस्तों, क्या हाल समाचार है? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक है। दोस्तों, तो ठीक रहना ही चाहिए क्योंकि स्वस्थ ही धन होता है। दोस्तों, जितना आप स्वस्थ रहिएगा उतना आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक ना दोस्तों? तो आज मैं बता रहा हूं जीव विज्ञान, बायोलॉजी का ये प्रथम चैप्टर है। उसका नाम है जैव पराक्रम और पोषण। दोस्तों, जैव पराक्रम और पोषण को समझना बहुत ही जरूरी होता है। और सबसे पहले मैं यह आपको बता देता हूं कि जो जैव पराक्रम है और पोषण है, ये दो चीज आप देख रहे हैं, जैव पराक्रम और पोषण। इसको समझने से पहले सजीव और निर्जीव में फर्क समझते हैं कि आखिर में सजीव कौन होता है और निर्जीव कौन होता है। और जो सजीव और निर्जीव वस्तु जो होते हैं, जो जीव होते हैं, उसी में जैव पराक्रम और पोषण लागू होता है। ठीक ना दोस्तों? तो सबसे पहले हम विभिन्न वस्तु को ठीक आते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ वस्तु है, जैसे आकाश है, पहाड़ है, फिर उसके बाद पौधे हैं, जानवर है, मकान है, जमीन है, चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, इत्यादि बहुत सारे जीव जंतु आपको मिलेंगे। ठीक ना दोस्तों? जो जितना भी आप नजर से, आंखों से आपको जितना चीज दिखाई पड़ता है, वो सारे वस्तु है, या कोई वस्तु होगा, नहीं तो कोई पदार्थ होगा, नहीं तो कोई जीव होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जितना वस्तु का यहाँ जिक्र किया हूँ और यहाँ जितना वस्तु देख रहे हैं, इस सब वस्तु में सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव के फर्क को समझते हैं। ठीक ना दोस्तों? सबसे पहले सजीव क्या होता है देख रहे हैं ना। सजीव यानी सजीव जो होता है, पौधे है, जानवर है, चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब सजीव कहलाते हैं। और सजीव क्यों कहलाते हैं ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों वीडियो में। तो आप सबसे पहले दम तो धरिए, मैं आपको सारा चीज की जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो को जरूर अंत तक ले देखिएगा। तो सबसे पहले सजीव का बात बताता हूँ दोस्तों, कि जैसे पौधा हो गया, जानवर हो गया, चिड़िया हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब सजीव है। क्यों सजीव है ये भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद सबसे पहले निर्जीव, यानी अभी मैं आपको सजीव बताया हूँ, अब उसके बाद आपको निर्जीव बताता हूँ कि जैसे आकाश हो गया, पहाड़ हो गया, मकान हो गया, जमीन हो गया, ये जो आप वस्तु देख रहे हैं ये निर्जीव कहलाते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये सजीव कहलाते हैं। अब क्यों सजीव है, क्यों निर्जीव है, यहाँ समझिए। सबसे पहले जो सजीव चाहे जो निर्जीव होता है, उसमें कुछ न कुछ जैविक प्रक्रिया होता है। और जैविक प्रक्रिया क्या होता है वह समझिए, कि जैसे उड़ती हुई चिड़िया, यानी उड़ती हुई चिड़िया जो आप देख रहे हैं, कोई चिड़िया उड़ता है तो वो उसका जैविक प्रक्रिया हो गया। उसके बाद दौड़ते हुए जानवर, सोए हुए जीवों के श्वसन, ये सब सजीव और निर्जीव का जैविक प्रक्रिया है। तो इसी जैविक प्रक्रिया के द्वारा हम समझ जाते हैं कि कौन सजीव है। जो उड़ती हुई चिड़िया रहती है, जो दौड़ते हुए जानवर रहते हैं, जो सोए हुए जीव में श्वसन होता है, इन सब क्रियाओं के द्वारा हम समझ जाते हैं कि यह क्या है, सजीव है। और आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी जो छोटा पौधा होता है तो वह पहले बीज होता है और कुछ दिन के बाद वह क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। तो उस लक्षण से हम लोग समझ जाते हैं कि यह सजीव है। कोई चिड़िया उड़ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि सजीव है। कोई जानवर दौड़ रहा होता है तो समझ जाते हैं कि सजीव है। और कोई जीव सोया हुआ है तो उसके श्वसन की क्रिया के द्वारा हम लोग समझ जाते हैं कि वह सजीव है। और सजीव में एक प्रकार का क्रिया होता है, उसको कहते हैं जैव पराक्रम। और जैव पराक्रम क्या होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव पराक्रम कहलाता है। मतलब उसके शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती है वह सब क्या कहलाता है दोस्तों, जैव पराक्रम होता है। जैसे सोना हो गया, हंसना हो गया, खेलना हो गया, उद्दीपन हो गया, उसके बाद जनन हो गया, श्वसन हो गया, पोषण हो गया, ये सब जैव पराक्रम के अंतर्गत आता है। तो इन सब क्रियाओं के द्वारा ही हम समझ जाते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो दोस्तों, आपको एक फर्क समझना है
कि जो उड़ती हुई चिड़िया है, जो दौड़ते हुए जानवर है, जो सोए हुए जीव है, और उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें उद्दीपन की क्रिया होती है, जिसमें जनन की क्रिया होती है, ये सब सजीव के अंतर्गत आते हैं। पौधे भी सजीव है, क्योंकि जब एक छोटा बीज होता है और कुछ दिन के बाद वह बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह भी क्या है, सजीव है। और जब सजीव होता है तो उसमें बहुत सारे जैव प्रक्रम होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। निर्जीव में तो कोई भी जैव प्रक्रम नहीं होता है, कोई भी लक्षण नहीं होता है, क्योंकि निर्जीव का मतलब है जैसे आकाश एक जगह स्थिर है, जैसा आज देख रहे हैं वैसा ही कल देखिएगा, वैसा ही परसों देखिएगा। उसके बाद पहाड़ देखिए कि जिस प्रकार का पहाड़ का ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसी प्रकार के आप वर्षों वर्ष तक आप देखते रह जाइएगा। उसके बाद मकान है, जैसा मकान के ढांचा आज बनाइएगा 20 वर्ष के बाद भी वैसा ही रहेगा। उसके बाद जमीन आप देख रहे हैं, आज आपके पास 1 धुर है तो कल आपके पास 2 धुर वह नहीं हो जाएगा, मतलब 1 धुर आपके पास 1 धुर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि न इसमें बढ़ोतरी होती है, न इसमें यानी न इसमें वृद्धि होती है, न बढ़ोतरी होती है, न श्वसन होता है, न प्रजनन होता है, कोई भी क्रिया इसमें नहीं होता है। तो हम समझ जाते हैं कि वैसे वैसे पदार्थ यानी वैसे वैसे वस्तु क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम होता है सजीव में, और जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर है, यानी पहला जो क्रिया है पोषण है। क्या है दोस्तों, पोषण है। पोषण का परिभाषा क्या है कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन मतलब वृद्धि होना, बढ़ना, उसके बाद दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब जैविक प्रक्रिया कहलाता है। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, देख रहे हैं ना दोस्तों, संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दोस्तों देखिए, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट। आज माथा दर्द कर रहा है, रात में सो जाइएगा, कल आपका ठीक हो जाएगा। आज आपका पैर दर्द कर रहा है, सो जाइएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस सब को ठीक करने के लिए आपको पोषण की जरूरत होती है। दोस्तों साइंस कहता है कि जितना विटामिन खाइएगा, जितना संतुलित आहार खाइएगा, उतना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो ये भोजन यानी पोषण हम लोग क्यों लेते हैं, यानी पोषण की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, अगर हम लोग पोषण किसी न किसी रूप में नहीं लेंगे, तो हमको क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी सजीव जंतु होता है उसमें जैविक प्रक्रियाओं का संचालन होता है, और जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आपको पोषण की आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों उसी पोषण को यानी उसी जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए वृद्धि हो या टूट फूट हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत होता है, तो वह हमको खाद्य पदार्थ के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो यही खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और उसके बाद श्वसन भी होता है, यह सजीव का यानी सजीव का लक्षण है। तो पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, श्वसन कहलाता है। अब दोस्तों सबसे पहला बात है कि जो भी सजीव और निर्जीव होता है तो सबसे पहले पोषण होता है, उसके बाद श्वसन होता है, ठीक ना दोस्तों। और इसी पोषण और श्वसन के चलते एक सजीव का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है कि कोशिकाओं से क्या बनता है, कोशिकाओं का जो समूह है उससे उत्तक बनता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से अंग तंत्र बनता है, और विभिन्न अंग तंत्र से मिलकर के क्या बनता है, जीव का निर्माण होता है। दोस्तों सबसे पहला बात है कि यानी कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, कोशिका का। जैसे आप एक घर को देखते हैं, और जब आप घर को देखते हैं तो सबसे पहले छोटा छोटा ईंट लगता है, ईंट के बाद दीवार होता है, दीवार के बाद ऊपर छप्पर होता है, और छप्पर के बाद गेट होता है, और एक सुंदर सा सपनों का घर हो जाता है। तो दोस्तों एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से एक जीव के निर्माण करने के लिए सबसे पहले कोशिका को इकट्ठा करना पड़ता है।
कई कोशिका को एक जगह मिलाना पड़ता है और सब कोशिका को मिलान करने से क्या बनता है, उत्तक बनता है। कोशिका, कई कोशिका को मिलाने से एक उत्तक बनता है। जिस प्रकार से कई ईंट को बनाने के बाद एक दीवार बनता है, उसी प्रकार से कई कोशिका को मिलाने पर एक उत्तक बनता है और कई उत्तक मिला करके एक अंग तंत्र बनता है। जैसे 3-4 दीवार बना करके घर का एक 4 दीवारी बनता है, उसी प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं कि कई उत्तकों से वो अंग का निर्माण होता है और कई अंग मिला करके एक अंग तंत्र का निर्माण होता है और कई अंग तंत्र मिला करके क्या होता है कि एक जीव का निर्माण होता है। तो सबसे पहले दोस्तों सजीव के अंतर्गत जो भी जैव प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले पोषण कहलाता है और पोषण के बाद श्वसन होता है और भी कई प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में पोषण पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले आज मैं पोषण पढ़ूंगा और फिर अगले चैप्टर में श्वसन के बारे में पढ़ूंगा दोस्तों। तो श्वसन के बारे में उतना अभी यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। जब आपको 2 चैप्टर या 3 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो श्वसन के बारे में सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप श्वसन करते हैं या कोई भी सजीव श्वसन लेता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग पोषण के बारे में देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण किसको कहते हैं और परपोषण किसको कहते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कीजिएगा। और मेरा नंबर है दोस्तों 95-073-43-340, 95-073-43-340। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है। और इस नंबर से आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो जुड़ने से क्या फायदा होगा कि आपके पास जो भी परेशानी होगी दोस्तों आप व्हाट्सएप पर बताइएगा, मैं आपके परेशानी को दूर करूंगा। और दोस्तों आज पोषण के बारे में बताया है और पोषण 2 प्रकार के होता है, स्वपोषण परपोषण। और स्वपोषण किसको कहते हैं, परपोषण किसको कहते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।